श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय। चारों मैयन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। काल के कथा में कथा सुनावत रहन शंकर जी जब नारद भगवान जी के कारण जन्म बतौलन कि एक कल्प में नारद जी के श्राप के चलते भगवान के अवतार लेवे के पड़ल बा। तो पार्वती जी सुन के बात पर बड़ा आश्चर्य कैली कि ई तो उनकर भक्त हवन, तो ई काहे खातिर श्राप दे दिलन जमुना चलते भगवान के अवतार भइल। इहे कथा हमरा के कह के सुनाई। तब शंकर जी अब यह कथा के कहे जा रहल बनन। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। शंकर जी पार्वती जी के समझावत हन कि कोई मूढ़ होखे न कोई चालाक होला। समय के अनुसार भगवान जेकरा के जैसन कहलन, जैसन बुद्धि देलन, वही नकल से हो जाला। भगवान के भक्त रहन नारद जी, लेकिन कैलन का कि भगवान उनकर मति फेर देलन, जौना के चलते उनका खुद भगवान के भजत रहन दिन रात, तौना भगवान के श्राप दे देलन। श्राप के कारण उनका अवतार लेवे के पड़ल बा। भारद्वाज सादर सुनहु, कहूँ राम गुण गाथ। भजु तुलसी तजिमान मद, भव भंजन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। इहे कथवा जौन बा, जौन शंकर जी पार्वती के सुना रहल बन, इहे कथवा जागबल्क जी भारद्वाज के सुना रहल बन। कथा सेम चलता, चारू भ एक के कथवा चारू भ चलता। शंकरो जी सुनावतन आ जागबल्क जी भारद्वाज के सुनावतन। कथा एके बा, लेकिन ई कथा चल रहल बा। अब उहे जागबल्क जी कहतन कि हे भारद्वाज जी, मैं श्री राम जी के गुणों का कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान अभिमान को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का स्मरण करो। कहता हूँ कि सब मान के छोड़ के आ रघुनाथ जी के स्मरण कर। अब ई जागबल्क जी के कथा यही जो चालू बा। हिमगिरि गुहाए कयति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत पर एगो बड़ा बढ़िया सुहावन गुफा रहे, जहाँ की सब तरह के वृक्ष लगा रहे, सब साधन हो जा रहे। वही समीप में सुरसरी नदी भी बहत रही। आश्रम ओहिजा बहुत सुंदर एगो देखलन नारद जी। तो जब आश्रम देव ऋषि नारद देखलन तो इनकर मन ओहिजा बहुत लोभाइल कि ई तो जगह बड़ा ऋषि लोग के हमरा खातिर बढ़िया मिल गई। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, असहज विमल मन लागी समाधि। चारू भले घूम के ओह पर्वत के जब देखलन
तो इनका चारू भाव घूम के देखे के मतलब रहे कि इतना मन लाग गई कि इनका राम के चरण में अनुराग हो गई, भगवान के चरण में इनकर ध्यान अब जाता। तो जब ध्यान गई भगवान के चरण में तो हरि हरि सुमिरलन, हरि जी के सुमिरलन आ ओहिजे का कहला कि इनकर सारा जितना भी एथू रहे रुक गई, मन जौन बात उन टिक गई हमें, आ इनकर समाधि ओहिजे लाग गई। इनका दक्ष के शराब के चलते ई कहीं एक जगह नारद जी ठहरत ना रहन, लेकिन वह जगह पर गईलन तो उ शराब खत्म हो गई। एह के चलते नारद भगवान के हो जा मन टिक गई, समाधि लाग गई। ना तो नारद जी तो कतहूँ ठहरते ना रहन, ऐसा दक्ष राजा शरापे दिले रहन। मुनि गति देख सुरेश डेराना, कामहि बोली कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहि मम हेतु, अचलऊ हरसिहि जलचर केतु। नारद मुनि के स्थिति देख के आ इंद्र जौन बाणन तौन डेरा गईलन कि या दादा ई जब हैसन समाधि ले लिहन तो हमार इंद्र के जौन एथू बा तौन तो ले लिहन, हमार राजे ई सब ले लिहन। तो ई का कइलन अब के सब आदर सत्कार से कहलन कि सहायक नारद के समाधि जाके भंग करब। ई डरे कामदेव के पास जातन, इनकर समाधि लागल बा। अब ई कामदेव से अब मुनि जाके ई जौन इंद्र बाण तो का कहतन कि मुनि गति देख सुरेश डेराना, आ कामहि बोली कही सन्माना। नारद जी इनकर समाधि देख के आ डेरा के अब कामदेव के बोलवलन। आ कामदेव लोग कहतन कि सहित सहाय जाहू मम हेतु, आ चलऊ हरसहि जलचर केतु। कहतन कि हे कामदेव जी अपना जतना राउर सहायक बाण सबका के लेके अरवा जाई आ नारद जी के कसौं समाधि जौन बातन भंग कर दी। तो ई सुनलन जब कामदेव तो बड़ा खुश भइलन कि तो हमरा के बड़ा बढ़िया मौका मिल गई। आ ई बेचारे खुश होकर आ चल देलन। सुना सिर मन महुअति त्रासा, अचहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कई व सबहि डेराई। जवन मनुष्य लोभी लालची दम्भी पाखंडी हो जाला, उ कौआ तरफ, कौआ जैसे रहल सन वैसे उ रहला। काहे कि कौआ एक दिन ना तकिहसन न एक स्थान पर रहिहसन, हेने होने तकिहसन आ एक स्थान ले दूसर का स्थान उड़ उड़ बैठिहसन। तो इंद्र के मन में यह डर पैदा हो गया कि देव ऋषि नारद मेरी अमरावती का राज चाहते हैं। देखो डरा तन कि हमार अमरपुरी जौन अमरावती राज बा तो नारद चाहतन लेल। ए के चलते कामी और लोभी कुटिल कौवे के भांति सबसे डरते हैं, पहले डेरा जिहन। जितना भी कामी चाहे लोभी आदमी बाणन, खल बाणन जौन कुटिल कहालन, उ आदमी सबसे पहले डेरालन। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तीन सुरपति हीन लाज। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। मूर्ख कुत्ता का करलसन, अगर शेर ओकरा दिखाई देता तो कुत्ता मूर्ख बा तो उन सूखल हड्डी छोड़ी ना लेके भागी। ओकरा ई नहीं बुझात कि शेर लौकता तो शेरवा हमरे के जन खा जाए। उ बात के न डेराई, अपना हड्डिया के सुखाल का डेराई कि न छोड़ी न तो शेरवा ले ली। वैसे ही इंद्र नारद जी मेरा राज छीन लेंगे, यह सोचते हुए लाज नहीं। कहतन कि इनका लाज ना लागल
कि एगो तपस्या करतन ओकरा भी कामदेव के भेजतन ए बात खातिर कि हमारा अमरावती राज ले लिहन, उनका लाजो नहीं लागत। ई शंकरे जी जागबल के जी सुना रहल बन जाइए अपना ई पार्वती जी के और ओने उभारद्वाज जी के। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। कामदेव उस आश्रम में गया और उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। वृक्षों पर नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कुहकने लगी, भंवरे गुंजार का ई सब जौन बात उन कामदेव लेके गई रहन तवन ओजा वो स्थान पर अब कोयल मोर सबे कोई नाच गान करे लागल। अब ओजा तरह तरह के फूल खिल गई, वृक्ष लाग गई, फल फर गई, फूल में गंध आ गई। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, असकल असंसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। रंभा आदि नवजूती देवगनाएं जो काम कला में हर प्रकार से निपुण थी, जितना भी ओहिया औरतों रही, वो जितना नारी सुंदर सुंदर रही सब ओहिया आ गई। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़ही पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हरसाना, अकीन सपुनि प्रपंच विधि नाना। अनेक प्रकार के तानों के साथ गाने लगी और नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। अपने इन सहायकों के देखकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने अनेक प्रकार के माया जाल फेंके लगलन। अब नारद जी पर इतना गान बजान उनका समाधि भी होखे लागल कि सब नाचे लगली जा। आ ई अपन साज समाज देख के कामदेव बहुत खुश भइल बनन। आ खुश होके का कहतन कि अब आपन जाल बीगे लगलन। देखलन कि अब हमार पार्टी एकदम जम गईल तो ई आपन जाल अब उनका पर फेंके लगलन। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। जब कौनो अकिल कामदेव के ना चलल तो सब के हार गईलन तो उनका मन में अब डर होखे लागल कि या दादा हाथना हम जोगाड़ जुटौनी तबो हिका पर कौनो असर नहीं खे पड़त। सीम की चापी सकई को उतासु, अब बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हों भला उसकी सीमा कोई दबा सकता है। मतलब कहेगा कि जेकर भगवान रक्षा करतन उनका समाधि के भगवाने रक्षा करतन तो ओकरा के कामदेव का डिगन कोई ना डिगा सके। सहित सहाय सभी तयति मानिहार मन मैल, गहसी जाई मुनि चरण तब कही सुठियारति बैन सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। सारा सहाय के लेके जब कामदेव हार गईलन तो जाके हिकर नारद भगवान के चरण पकड़ लेलन। आरती बहन दीन होके हाथ जोड़ के बोलतन का कहतन अब कि भयउ न नारद मन कछुरोसा, आ कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आयुष पाई, आ गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में तनिक भी क्रोध न आयल। जब हाथ जोड़ के इनका ले कहलन कामदेव कि तोहार हम समाधि तुरे खातिर आई रही, हमरा ले बड़ा गलती भइल गइल, क्षमा कर। तो नारद जी यह बात के सुन के खिसियलन ना, इनका के
खुश मन खुश करके वचन बोलतन कैसे कि प्रिय वचन कहकर कामदेव को विदा किया। तब नारद जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा से कामदेव अपने सहायकों के साथ लौट गइलन। अब जब देखलन कि कोनो अकिल काम नहीं के करत तो गोड़ ला के इनका के नारद जी के अपन सब सहायक लेके ओहिजा ले चल दिलन। आ जैसन फिर समाधि में नारद जी रहन वैसने जगह हो जाए, जैसन रहे तैसने हो गई। मुनिषी सुशीलतायापन करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी। अब देखो अब नारद जी ओहिजा अब देखलन कि हम तो कामदेव जीत लेनी। अभी जाके आपन सभा में मुनि के ई सब करतूत सुनावे लगलन कि हम हइये हइये कैनी हम। सुनी सबके मन अचरज आवा आ मुनि ही प्रशंसा हरहि सिर नावा। जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके श्री हरि को सिर नवाया। कहलन कि बाप रे बाप, तो बहुत भारी तपस्वी भाई नारद जी बनन, कामदेव के जीत लेलन। अब सब कोई इनकर नाव लेके नारद जी के सिर नवावता कि सबसे बड़ा ऋषि हो गइलन। तब नारद गवने पही शिव पाही अजिता कामय हमित मन माही। अब इनका मन में अहंकार हो गईल। तो जब अहंकार भइल तो ई कैलन का कि आपन ई ढोल लेके आ बजावत चल गइलन शंकर जी भिरी कहे खातिर कि हम आपन ई जौन जीतले बानी एकरा के हम शिव जी से कहीं। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय वचन जानी महेश सिखाए। जब ये अपन वर्णन कैलन शिव जी ले तो शिव जी अपन प्रिय जान के इनका के सिखावतन। शंकर जी का सिखावतन कि बार बार बिनवऊ मुनि तो ही आजिमी यह कथा सुनायहु मोही। हे नारद जी, हम तोरा के बेरी बेरी हाथ जोड़तनी कि जवन हमरा ले कथा रवा कहले बानी ई श्री भगवान से मत कहब, हरि जी से मत कहब ई कथा। तिमी जनी हरि ही सुनावहु कबहु अचहु प्रसंग दुरायहु तबहु। अगर उनका सभा में चहबो करस जा कि कथवा हमरा के सुना दी तरवा भूलियो के मत सुनाई कि नहीं हम हई काम कैले बानी। काहे कि रवा के बेरी बेरी कहन जा कि हऊ कथवा सुनाव जौन कामदेव के जीतले रह, लेकिन उ बात तू सुनइह जानी हरि ले। संबोधि न उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। शंकर जी जौन उपदेश दिलन तो उनका तनिको ना सुहाइल, उनका बात से ही जर गइलन नारद जी। अब भारद्वाज जी से कहतन जागबल्क जी कि हे भारद्वाज जी, अब कौतुक सुनी, प्रभु के इच्छा बड़ा बलवान होला। अब सुनी इनकर का हाल होता। राम की न चाह सोई होई करे अन्यथा यस नहीं कोई। कोई कुछ ना कर सके जबले राम चाहिए तौने हो। ऐसे चाह कि हम कुछ कर ली तो कुछ ना होई, भगवान के कृपा होई तबे सबे होई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए आ तब बिरंची के लोक सिधाए। भगवान शंकर के बात ही का ना सुहाइल, आई ध लेलन रहता ब्रह्मपुरी के। अब ब्रह्मलोक में एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा
जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। नारद जी का कैलन कि अपन जितना भी बीना उना बजावते गावते आ चल गईलन क्षीर सिंधु में जहाँ भगवान नारायण रहत रहन। अब ओहिजा गईला के बाद में का यहीं का के होता का होई, अब आज अतने कथा भइल, अब काल जौन बात तो आगे के होई कि भगवान यहीं का के अब कौन समझदारी देतन। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। सीतापति रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।